लोगों को आप पढ़ाई कीजिए, अपने आप को कुछ बना लीजिए तो दुनिया आपकी कद्र करेगी। शादी के बाद ससुराल में आपको मान-सम्मान मिलेगा। लेकिन ये चीज़ें कहीं न कहीं अब गलत साबित हो रही है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से जो केसेस सुनने में आ रहे हैं कि अच्छी खासी पढ़ी-लिखी लड़कियाँ जो जॉब में भी हैं और टैलेंटेड भी हैं, एजुकेशन भी ली हुई है, रिच फैमिली से हैं, अच्छा खासा दहेज घर वालों ने दिया हुआ है, इसके बावजूद उनको ससुराल में प्रताड़ना दी गई, उनको मारा-पीटा गया, यहाँ तक कि उनकी जान भी ले ली। तो ये किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, रीज़न जो भी रहा हो किसी भी महिला के साथ ये हरकत करने का, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि एजुकेटेड होने के बावजूद उन महिलाओं ने अलाउ कैसे किया कि वो उनके ऊपर अत्याचार कर सकें, या उनकी प्रताड़ना को वो सहने के लिए क्यों मजबूर हुई। इसके पीछे कई कारण होते हैं। मेन कारण ये होता है कि महिलाओं को शुरू से ही संस्कार में इस कदर जकड़ दिया जाता है कि उनको शुरू से ये बोला जाता है कि आपका असली घर आपका ससुराल है, वहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप सोचो कि मायके जैसा सुख-सुविधा वहाँ मिले तो नहीं होगा, वैसा लाड़-प्यार मिले तो नहीं होगा, वहाँ पर आपको सुन के भी रहना होगा, एडजस्ट भी करना होगा और अपनी इच्छाओं को भी मारना होगा। ये शुरू से हम महिलाओं को ट्रेन किया जाता है। तो कहीं ये भी एक रीज़न होता है कि महिलाएँ एडजस्ट करती हैं, सहन करती हैं, जब तक उनसे बर्दाश्त होता है तब तक सहन करती हैं। इसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेप, जब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना मिल रही है, तो फिर पेरेंट्स से वो डिस्कस करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। जो अभी ट्विशा का जो केस आया हुआ था, महिला का, लड़की थी, 24 साल की लड़की थी, उसने अपनी मम्मी को मैसेज करके बताया कि मेरे साथ गलत व्यवहार हो रहा है, आप आ जाओ, मुझे ले जाओ। तो उसने मैसेज किया था, लेकिन घर वालों ने ध्यान नहीं दिया, उनको एडजस्ट करने के लिए बोला कि तू सँभाल, देख ले तू अपने हिसाब से। तो लड़की कह भी रही थी मेरे साथ गलत बर्ताव हो रहा है, तो इसके पीछे भी एक कारण यही होता है। मैं इसको थोड़ा-सा एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश करूँगी कि जैसे माता-पिता ने बच्चों ने अपने माता-पिता से कहा कि मैं यहाँ रह नहीं पा रही हूँ, आप मुझे आके ले जाओ। तो माता-पिता के दिमाग में ये ख़्याल नहीं आता है कि मेरी बच्ची परेशानी में है, इसके पहले उसके साथ कुछ गलत हो, चलो अपन उसको अपने घर ले आओ। ये ख़्याल नहीं आएगा, उनके मन में पहले ये ख़्याल आता है कि अगर मैं बच्ची को अपने घर ले आऊँगी, तो हमारे घर में जो बेटा है, जो बहू है, वो ऑब्जेक्शन इस चीज़ का उठाएँगे और हो सकता है विवाद की स्थिति बने। मेरी बेटी ने वहाँ प्रताड़ना झेली है, यहाँ भी उसको सहन करके रहना पड़ेगा, वहाँ सास-नंद की सुन के रहा, यहाँ पे भाभी की सुन के रहना पड़ेगा, तो इससे बेटर है वो वहीं रहे। वो अपने ससुराल में रहे और यहाँ पे मेरे बेटा-बहू सुख शांति से रहे और मैं भी शांति से रहूँ। तो ये ख़्याल उनके दिमाग में आ जाता है। अब ये ख़्याल क्यों आता है, इसके पीछे का कारण ये है, उनको पता होता है कि लड़की एक बार ससुराल से मायके आ गई तो एक तरह से बोझ बन के रहेगी, हमें उसका खाना-पीना, खर्चा सब कुछ उठाना पड़ेगा, हमेशा अपने घर में रखना पड़ेगा, जिससे विवाद की स्थिति बनेगी। इसके अपोज़िट अगर महिला जो है, लड़की जो है, अगर शुरू से ही वो सक्षम रही हो, जैसे मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि लड़की के हाथ पीले तभी करो जब उसके हाथों में सरकारी मेहंदी लग चुकी हो। शादी की मेहंदी बाद में लगाओ, पहले सरकारी मेहंदी उसके हाथ में लगा दो, एक जॉब उसको दिला दो। तो ये बात मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि पहली चीज़ तो ससुराल वाले प्रताड़ित करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रताड़ित क्यों किया जाता है कि वन टाइम अमाउंट उनको मिलती है दहेज के रूप में। वो चाहते हैं कि वहाँ से दहेज और आता रहे और उनके दिमाग में ये ख़्याल रहता है कि अगर ये लड़की चली गई, इसको हमने रास्ते से हटा दिया, मार दिया, कुछ भी कर दिया, तो हमारे बेटे की दूसरी शादी होगी, वहाँ पे फिर से हमको दहेज के रूप में कुछ अमाउंट मिलेगा। तो क्योंकि लड़की कुछ करती नहीं है, तो एक ज़रिया उनके पास कमाई का होता है दहेज मात्र। और मैं ये लिखित में कह सकती हूँ कि अगर लड़की की शुरू से ही गवर्नमेंट जॉब होगी, तो पहली चीज़ तो दहेज देने की बात ही नहीं होगी। पहली बात तो माँग करेंगे नहीं कि परमानेंट उनके पास एक ऐसी लड़की आ रही है जो हर महीने अच्छी खासी अमाउंट उनके पास देगी। तो अगर लड़की ससुराल जाती है सरकारी नौकरी के साथ, तो उसको ससुराल वाले मारेंगे नहीं, प्रताड़ित नहीं करेंगे, बल्कि अगर वो किसी भी तरह से मर भी रही होगी ना, तो हर संभव प्रयास करेंगे उसको बचाने के। अगर ये मर गई तो हर महीने की सैलरी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे यही सवाल उठता है कि पहले खुद को सक्षम बनाओ, फिर शादी-ब्याह के सपने देखना शुरू करो, क्योंकि सपने आप पहले ही देख लिए, अपना जो मेन सपना है कुछ बनने का, कुछ करने का, वो छूट जा रहा है पीछे शादी के सपनों के पीछे। और शादी इतनी हॉरिबल हो चुकी है आजकल कि सोच के डर लगता है। ऐसी स्थितियाँ बन चुकी हैं कि महिलाएँ
जो अभी ये हालात हैं जो देखने को मिल रहे हैं इस तरीके के, आगे जाके ये हालात और कितने बिगड़ सकते हैं। लड़कियां आज ही शादी करने से कतरा रही हैं कि हम तो नहीं करेंगे, हमें नहीं करना है, जो भी रीज़न रह रहा हो। तो आने वाले समय में क्या स्थितियां पैदा होंगी। और सच बताऊं तो बहुत दुख होता है इन चीज़ों को देख के, ऐसे केसेस देख देख कर कि अच्छा हुआ एक तरह से। जैसे मेरे भी 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं, तो बड़ा दिल में सुकून इस टाइम पे होता है कि अच्छा हुआ भाई मुझे बेटियां नहीं हैं। क्योंकि जो देखने में मिल रहा है तो एक सुनकर ही दिल कांप रहा है कि अगर ऐसा हुआ किसी के बच्चे के साथ, जो जैसे आप लोग भी सुन रहे हैं जिनकी बेटियां हैं, तो बड़ा दुख उस टाइम पे हो जाता है कि जिस बेटी को इतने नाज़ों से पाला, जिसको इतने नाज़ों से, इतने शौक से विदा किया, वहाँ से ये खबर मिलने को आती है कि आपकी बेटी नहीं रही। अब रीज़न कुछ भी दे देते हैं, जैसे कि अब वो दीपिका का केस था। अभी दीपिका जो उसका भी मर्डर किया गया, पहले उसके साथ मारपीट की गई, अलग ही निशान दिख रहे हैं कि उसको मारा गया है, पीटा गया, उसको बांधा गया है, उसके पेट में सरिया या पेच जो स्क्रू होता है वो ऐसा लगा था कि उसके पेट में डाला गया है, अलग ही दिख रहा था। उस मैंने फोटोज क्लिप्स देखी थी। और उसको तीसरी चौथी मंजिल से जाके धक्का देके ये प्रूफ कर दिया कि इसने सुसाइड किया है, छत से गिर गई है, जो भी उसने रीज़न दिया हो। तो अलग ही क्लियर हो रहा है कि मारपीट के निशान पहले के हैं, मरने के पहले के। अगर वो छत से गिरी है तो पेट में इतना बड़ा होल कैसे हुआ, ये क्या ऑटोमेटिक हुआ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा द्रवित कर देती हैं, दुखी कर देती हैं। ट्विशा का केस था, उसमें भी यही हुआ, उसके साथ भी मारपीट के अलग ही साक्ष्य दिख रहे थे कि इसके साथ मारपीट हुई है और उसको फिर फांसी पे लटका दिया गया और दिखाया ये गया कि इसने अपने आप को हैंग कर लिया था, बाकी और कुछ नहीं था। तो ये चीज़ें बड़ा तकलीफ दे रही हैं। और मैं जो पर्सनली देखूँ तो मुझे यही लगता है कि आज की स्थिति में सक्षम खुद को इतना बना लो, मेहनत कर लो, पढ़ लो। पहली बात तो आपके साथ कुछ ऐसा अनुचित होगा ही नहीं। अगर आपने अपने आप को बनाने के बाद, एक गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद शादी करते हो, मान सम्मान भरपूर मिलेगा ससुराल में, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि आपके पास अच्छा खासा अमाउंट हर महीने आ रहा होगा। इसके अलावा और भी चीज़ होंगी कि इन केस फिर भी मान लीजिए कुछ होते हैं दुष्ट लोग जो सब कुछ होने के बावजूद प्रताड़ित करते हैं। अगर आपको प्रताड़ना मिली तो आप इतने सक्षम हो कि ना आपको ससुराल की ज़रूरत है, ना ही मायके पर बोझ बनने की ज़रूरत है। आपके पास इतना अमाउंट हर महीने आएगा, खड़े-खड़े आप एक अपने लिए सेपरेट मकान ले सकते हो, वहाँ सुख शांति से रह सकते हो। ससुराल वालों की टेंशन से भी दूर और मायके पर भी बोझ बनने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी खुशी-खुशी जियो। एक सैलरी फिक्स्ड आपके अकाउंट में जब आती है तो किसी रिश्ते नाते की ज़रूरत नहीं होती है, सब ऑटोमेटिक भागे भागे आते हैं। माँ बाप भी अपनी बेटी को अपनाने से इसीलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि आज के ज़माने में शादीशुदा लड़की का रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाभियाँ ये सोच के बैठी होती हैं कि इनकी विदा हो गई, अब ये गई यहाँ से, अब हमें इनका ना खर्चा उठाना ना कुछ करना। लेकिन जब लड़कियाँ ससुराल से वापस आ रही होती हैं तो उन्हें ये चीज़ें तकलीफ़ दे जाती हैं कि अरे भई अब हम ये फिर से बोझ बनने आ गई, हमें फिर से तकलीफ़ देने आ गई। तो इन सब चीज़ों से बचना है, अपने मान-सम्मान को आगे रखना। और हाँ, इसके अलावा मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ माँ-बाप के लिए स्पेशली, अगर आप माँ-बाप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर इस चीज़ पे गौर करिएगा कि एजुकेशन आप अपने बच्चों को दे ही रहे हैं, उनकी जॉब के लिए फॉर्म्स भी आप भरवा ही रहे हैं। लगे हाथ अपनी लड़की को सेल्फ डिफेंस भी ज़रूर सिखाइए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी कई केसेस सुनने में आते हैं कि लड़की अकेले घर से बाहर जा रही है तो उसके साथ छेड़छाड़ हो जाती है, उसके साथ कई गलत काम हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनका मर्डर तक किया कर दिया जाता है। छोटी-छोटी बच्चियों के साथ ये हादसे हो रहे हैं, जो लड़कियाँ इन सब चीज़ों को जानती भी नहीं हैं, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही हैं। तो इसके लिए बच्चियों को शुरू से ही सेल्फ डिफेंस आप ज़रूर सिखाएँ, अपनी आत्मरक्षा करना ज़रूर सिखाएँ। क्लासेस उनको दिलाएँ कि कोई अगर आपके ऊपर हाथ उठाता छोड़िए, आपके ऊपर हाथ लगाता भी है, तो उसका हाथ तोड़ने की शक्ति आपके पास होनी चाहिए। एक अभी बहुत मैंने अभी देखा था रील्स में, बहुत इमोशनल एक चल रहा है कि बेटी अगर तुम्हें कोई हाथ लगाए तो उसका हाथ तोड़ने में ज़रा भी देर मत करना, हम तुम्हें जेल से निकाल सकते हैं, कब्र से नहीं निकाल सकते। ये मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी और यहीं से मुझे थोड़ा-सा समझ में आया कि लड़कियों को वाक़ई में आत्मरक्षा करना आना चाहिए। आत्मरक्षा करना अगर उनको आता है तो
उनका उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जैसे कि अभी ट्विशा और ये दीपिका के साथ हुआ, उनके साथ मारपीट की गई, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मारपीट की गई। अगर उनको सेल्फ डिफेंस आ रहा होता तो ये औंधे मुँह पड़े होते ससुराल वाले। जो उन पे हाथ उठाने की कोशिश की है, उनके साथ ही जाने क्या-क्या वो कर देती और बच निकलती वहाँ से। तो सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों के लिए। ये भी आप उनको ज़रूर सिखाएँ शादी करने से पहले। आपको शादी करनी है अपने बच्चों की, बेशक कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उनको पहले अपने पैरों पे खड़ा कीजिए। गवर्नमेंट जॉब उनको ज़रूर दिलाइए। ये लेकिन देखिए ये माँ-बाप के ऊपर नहीं है गवर्नमेंट जॉब दिलाना, क्योंकि ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर आपका मन है कि हम गवर्नमेंट जॉब लेकर ही शादी करें, तो ये सिर्फ़ आप कर सकते हो, कोई पेरेंट्स नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। आपकी कहावत है ना कि आप ऊँट को पानी तक खींच कर लेकर जा सकते हो, नदी तालाब तक, लेकिन ज़बरदस्ती उससे पानी नहीं पिलवा सकते। माता-पिता भी आपको बुक्स लाके दे सकते हैं, कोर्सेज़ आपको दिला सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी अंतरात्मा पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होती है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको खुद ये चीज़ समझनी होगी कि आपको अपने आत्मसम्मान के लिए पहले खुद को कुछ बनाना है, फिर शादी करनी है। मजाल है फिर कोई आप पे हाथ भी लगा दे, आपको ऊँची आवाज़ में बात भी कर ले। अपनी रक्षा करनी आपको आती हो, आपके पास धन हो, आपके पास बुद्धि हो, सब कुछ है, तो आप रानी बन के रह सकते हो अपने ससुराल में। तो मैं बस आज की वीडियो में यही कहना चाह रही थी कि अब न तक नहीं सुधरे तो इन केसेज़ जो आप सुन रहे हैं रात-दिन, इनको देखकर खुद को थोड़ा-सा मोटिवेट करिए, कुछ बन जाइए, फिर शादी-ब्याह के सपने देखिएगा। क्योंकि बिना कुछ बने शादी करना आज के समय में वाक़ई में मूर्खता है, खुद को बर्बाद करना है। माता-पिता को दहेज के लिए बिल्कुल अ, वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ बन जाते हैं तो दहेज-वहेज माता-पिता को देने की आवश्यकता नहीं, खुद आप इतनी सक्षम हो जाएँगी कि माँ-बाप जो लड़के के माता-पिता हैं खुद ही कहेंगे आप तो 2 जोड़ी कपड़े में आ जाओ, हमें स्वीकार हो। तो ये चीज़ें आपको करनी है और फिर देखिएगा ज़िंदगी कितनी बेहतरीन हो जाती है। तो आज की वीडियो का आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा उद्देश्य क्या था। आप लोगों को बस समझाना कि मेहनत कर लो, फ़ायदे में रहोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।